बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वेजिटेबल वाइट सॉस मैकरोनी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और किन किन चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी, आइए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपने लास्ट तक वीडियो को देखना है, कहीं जाइएगा मत। वेजिटेबल मैकरोनी बनाने के लिए यहाँ पे आधा किलो से थोड़ी कम मेरे पास मैकरोनी है। 2 गाजरें थी जो मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। एक शिमला मिर्च थी और कुछ तकरीबन 1 पाव से कम है मेरे पास मटर। 1 गिलास दूध का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे है हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून है नमक और यहाँ पे है 1 टीस्पून शुगर का। तो आइए बनाना शुरू करते हैं किस तरीके से हमें इसे बनाना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने डाल लिया है खुला पानी। पानी हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक का। नमक ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम मैकरोनी ऐड कर देते हैं। जब तक ये अच्छे से गल ना जाए हमें तब तक इसे पकाना है और ऊपर से कर देंगे कवर ताकि ये अच्छे से गल जाए। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, ये देखिए 10 मिनट में इस तरह से मैकरोनी हमारी अच्छे से गल चुकी है। आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक छन्नी में, इसका पानी कर देते हैं रिमूव। वही पैन व्यूअर्स हमने फिर से वापस ले लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। ज़्यादा कुकिंग ऑयल हमें नहीं चाहिए। अब कुकिंग ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर। ये थोड़ी हार्ड होती है शिमला मिर्च की निस्बत, तो मैं जस्ट 2 मिनट इसे पकाऊंगी, फिर हम ये बाकी दोनों चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पे फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें इसे नहीं पकाना। जस्ट हम इन वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर और यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च, ये शामिल करेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे इनके साथ ही। तो लीजिए व्यूअर्स, यहाँ पे 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। सॉरी व्यूअर्स, मैं आपको बताना भूल गई। जो मैंने मटर इसमें यूज़ किए हैं वो कम से कम मैंने 5 मिनट हल्का नमक डाल के पानी में बॉईल कर लिया था, ताकि यहाँ पे दूसरी चीज़ों के साथ इसे गलने में टाइम लगना था, तो मैंने पहले ही इसे बॉईल कर लिया था मटरों को। अब यहाँ पे हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून है नमक का और हाफ़ टी स्पून है शुगर का। ये तीनों चीज़ें हम इसमें ऐड करें। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुगर का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया है। इससे हमारी जो वेजिटेबल है इनका कलर जो है इसी तरीके से बरकरार रहेगा, ये डल नहीं होगा इसका कलर जो है। अब यहाँ पे जस्ट 2 मिनट इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए बस यहाँ पे इसे निकाल लेते हैं प्लेट में वापस। फ्लेम हमने कर दिया है ऑफ, इस तरह से। तो चलिए व्यूअर्स, वही पैन हमने फिर से एक बार दोबारा ले लिया है। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का। यहाँ पे वाइट सॉस हम तैयार करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे मक्खन का ही यूज़ करेंगे। इसे मेल्ट होने देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे फ्लेम जो है हमारा मीडियम टू लो है। यहाँ पे आके मैं अभी मक्खन मेल्ट हो गया है। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी मैदे के, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। 2 टेबलस्पून हमने ऐड कर दिए है। यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे मक्खन और मैदे की। यहाँ पे व्यूअर्स 5 मिनट हमने इसकी मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनाई की है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 गिलास दूध का और यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल यहाँ पे फ्लेम हमें अब भी मीडियम टू लो ही रखना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये थिकनेस की तरफ आ गया है। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो हम इसे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम ही रखेंगे। यहाँ पे आके मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आप ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। अच्छे से हम मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे ये वेजिटेबल जो हमने फ्राई की थी। प्लेट को अच्छे से साफ़ करेंगे और यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा अभी वेजिटेबल का हमारा कलर जो है वो बरकरार है। फ्लेम हमारा यहाँ पे बार बार मैं आपको बता रही हूँ हमने मीडियम टू लो रखना है, ताकि इसका कलर जो है वाइट सॉस जो हमने तैयार किया है इसका कलर ख़राब नहीं होना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, हमने ये जो मैक्रोनी बॉईल की थी ये शामिल करेंगे इसमें। पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी की भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़ेदार हमारी वाइट सॉस मैक्रोनी बनकर तैयार है। यहाँ पे अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ पे लिया मैंने खूबसूरत सी प्लेट, इसमें हम निकालते हैं इसे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमारी वाइट सॉस मैक्रोनी बनकर तैयार है। तो लीजिए व्यूअर्स, इसकी फाइनल लुक चेक कीजिए, बहुत ही खूबसूरत इसकी फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों से साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।